रांची में विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों पर प्रशासन ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीधे लिए चलते अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास, जो कि मौजूद हैं वहां, जहां की छात्र लगातार विधानसभा मार्च को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों का हुजूम विधानसभा की ओर मार्च कर रहा है, सत्यव्रत, क्या लग रहा है कि ये छात्र विधानसभा पहुंच पाएंगे या प्रशासन उन्हें रोकेगी? फिलहाल प्रशासन के तरफ से जो है वो पुख्ता तैयारियां की गई हैं। कई जगहों पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, लेकिन लगातार छात्र जो है वो बैरिकेटिंग पार कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा तक पहुंच पाना मुश्किल है। आपको पता है कि 2000 से ज़्यादा जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई और अब तक छात्रों के द्वारा जो यह आंदोलन है वो शांतिपूर्वक तरीके से है। भले ही बैरिकेटिंग को वो पार कर रहे हैं, लेकिन अब तक छात्रों ने किसी भी तरह का उपद्रव या कोई उग्र काम नहीं किया है। आप देखिए लगातार पोस्टर बैनर के माध्यम से जो यह छात्र हैं और वो सरकार पर जो है वो कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए हाथों में पोस्टर और अपने मांग को लेकर जो यह छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा के काफ़ी नज़दीक पहुंचने को हैं। आप देखिए कि सरकार पर आरोप की बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। सीजीएल आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है वो 3 तस्वीर लगाई गई है, न देखो न सुनो न बोलो, छात्रों के समस्या समाधान और सवाल पर कोई बात नहीं करो। ये जो आपने पोस्टर बनाया है, क्या मैसेज है? सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। सर, हम लोग 22 तारीख से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, 2 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार हम लोग को बात ना सुन रही है, ना देख रही है, ना बोल रही है। वो मतलब अपने राजगद्दी में बैठ के लीन हैं कि क्या हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, क्या है कुछ उसको पता नहीं चल रहा है अभी तक। इसलिए उसको सुनाने के लिए आए हैं बहरे सरकार को। लेकिन सरकार तो लगातार आप लोगों से वार्ता के लिए तैयार है। कई राउंड की वार्ता हुई, आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि सीजीएल रद्द कर दीजिए, सीबीआई जांच कर। मेन मुद्दा तो ही है सर, हम लोग जब से एग्जाम दिए हैं सीजीएल का, तब से सरकार को प्रूफ देते जा रहे हैं। जैसे सीजीएल के अंदर इतना उस टाइम क्वेश्चन लिख हो गया था, उसका प्रूफ इतना दिए हैं कि बोलबे मत कीजिए, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं सीआईडी जांच से सीबीआई जांच करना चाहते हैं उसको, बस यही चाह। कहाँ से आए? हम रांची से ही हैं सर। क्या क्या एग्जाम दिया? सारा दिए हैं, जितना एग्जाम हो रहा है। ग्रेजुएशन हम बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का पीजी कंप्लीट है सर। क्या सपना है कि एक सरकारी नौकरी हो? जी सर, यही सोचते हैं। आप देखिए राज्य भर से जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके से छात्रों के द्वारा जो यह प्रदर्शन, लोग हाथों में बैनर पोस्टर के माध्यम से, किसी के हाथ में देखिए एक छोटा सा कागज है, क्या लिखा है आपने? JTMACC माध्यमिक आचार्य की सीट बेचना बंद करो। JSSC रेट चार्ट, ये रेट चार्ट है सहायक आचार्य के लिए 20 लाख रुपया, JSSC CGL के लिए 30 लाख रुपया। तो ये रेट कहाँ से मिला? ये रेट चल रहा है बाजार में। सरकार कहीं MRP टंगा था? बिल्कुल टंगा हुआ है। जब सरकार का ब्रोकर गांव-गांव में घूर करके रेट तय कर रहा है, तो वहां से पता चला है कितना लाख रुपया दीजिए हम नौकरी करा देंगे। नहीं, हमारे पास तो नहीं ले पाए। मेरिटोरियस लोग रोड पर आज आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग जो बैकग्राउंड से बैकडोर से आ रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं। से भी कभी भर्ती परीक्षा के लिए पैसा मांगा गया? बिल्कुल। अब गांव-गांव में ब्रोकर घूम रहा है, बोल तो रहे हैं कि हम नाम देने के लिए तैयार हैं, जांच कराए। सरकार हमसे बात करे, जांच कराए, हम नाम देने को तैयार हैं। कौन कौन लोग कराए हैं, कितने मार्क्स हैं, हमारा कितना मार्क्स है, कंपेयर करें दोनों का। अभी माध्यमिक आचार्य का जो परीक्षा हुआ, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन लोग गेम कर रहा है। क्वेश्चन का जो लेवल है, अच्छा देख लीजिए कि जब किसी का सस्पिशियस एक्टिविटी पाया जाता है तो उसके ऊपर FIR नहीं होता है। FIR करिए। जिसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी में पाया गया, जो जिसके कंप्यूटर में अनियमितता खुली, उसके ऊपर FIR नहीं हुआ, उसका दोबारा एग्जाम हुआ। तिवारी की गिरफ्तारी की गई, 19 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो CID तो जांच कर रही है। CID जांच कर रही है। CID जांच पहले भी की थी, कोर्ट में जाकर के मुकर गई, तो उस पर भरोसा नहीं है ना। CID कोई मशीन इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, वो भी तो एक इंसान है। कोर्ट में जाकर बयान बदल दे रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं ना है। एक भरोसेमंद कमेटी गठन हो, उस पर जांच करे। आम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए कि छात्र लगातार जो है वो बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से एक एक कर जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ते हुए छात्र विधानसभा भवन की तरफ जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि राज्य भर से पहुंचे छात्र जो है वो अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। वैकेंसी निकालो, नहीं तो हमारी बारात निकल जाएगी। आप समझिए कि जो युवा हैं उनके द्वारा एक से एक जो है
वो लाइन कोटेशन जो है वो लिख के लाया गया है और इसी तरह से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि एक और बैरिकेटिंग को छात्रों ने जो है वो लांघ लिया है और लगातार इसी तरह से एक एक कर बैरिकेटिंग तोड़ते हुए छात्र जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन अब तक वो संयमित तरीके से इन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है। अब तक भी किसी भी तरह का कोई जो है वो सख्ती इन छात्रों पर नहीं किया गया है। लगातार यह छात्र भी जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के साथ जो है वो अपने आंदोलन को कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम रांची से ही हैं। क्या मांगे हैं? सरकार तो आप लोगों की मांगों को मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग जिद पर अड़े हैं कि सीजीएल कैंसिल करो, सीबीआई करना पड़ेगा, एसएससी सीजीएल रद्द करना पड़ेगा और सीबीआई जांच बैठानी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं अभी। वही हमेशा पेपर बेच दिया जाता है, तो हम लोगों का इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, क्या उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमेशा हम लोगों को इसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वही इस तपते धूप में आए हैं, घर वाले बोले नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ बोले, सबको पता है कि हम लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। वो लोग भी हम लोग से सहमत है। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरफ जो है वो तराजू बनाया गया है, एक तरफ जॉब से और दूसरी तरफ पैसा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम? क्योंकि यहाँ पैसा का ही खेला खेला जा रहा है ना। पैसा दीजिए, जॉब लीजिए, वही चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए हम पोस्टर, हाँ पोस्टर, पैसा भी लाए हैं हम लोग, बहुत पैसा लाए हैं। दूसरे पोस्टर में जो है वो पैसा भी लेकर आए। जमीन जायदाद गिरवी रख दिए और पैसा लेकर के आए हैं। चाहे तो हमसे संपर्क करें, है ना, हमारा नंबर है, बाद में दे दिया जाएगा। सरकार को बोल दीजिए, न्याय दीजिए हमें। बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को सही जो मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी दीजिए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग मेहनत करके अपनी से एग्जाम दे करके चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, बस यही चाहते हैं। मेरी अपील है, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए, तब पता चलेगा कि पढ़ना कितना मुश्किल होता है और नौकरी पढ़ के। हाँ, विधायक और सांसद बनने के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए, तब पता चलेगा कितने घंटे, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। एक टाइम खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। हम लोग गरम खाना, स्टूडेंट लोग गरम खाना खाना भूल गए हैं कि क्या होता है। इतना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग, हम लोग को टैक्स के पैसे से आप लोग के लिए आलीशान लग्जरियस जिंदगी आप लोग जीते हैं। पेट्रोल तक का पैसा आप लोगों की जेब से नहीं निकलता है। हम ही लोग के पैसे से आप लोग देश विदेश घूमते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे आप लोग इस तरीके का हरकत करते। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू हेमंत सोरेन। आप लोगों ने क्या सोचा है कि एकदम विधानसभा पहुंच के ही मानेंगे? चूंकि काफी नजदीक पहुंच गए, लगातार जो बैरिकेटिंग है वो भी तोड़ रहे हैं। क्या बोले, फिर से बोले? एकदम विधानसभा के नजदीक पहुंच गए हैं, लगातार कई बैरिकेटिंग को आप लोगों ने तोड़ दिया, लांघ कर पार कर गए हैं। तो यही होगा। अगर सीधे तरीके से बात नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर इस तरह का व्यवस्था नहीं होता, हमारी बात को सीधे तरीके से सुना जाता, तो अब हम लोग को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। तो यही करेंगे कि आगे से, मतलब आज ही सुन लीजिए बात, तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो देखिए क्या होता है कि सीधे अंगुली से घी नहीं निकला तो हाथ की टेढ़ी करनी पड़ती है, वो वाला हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का बात नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ तक आना पड़ा। देखिए, इसी तरह से जो बच्चे हैं वो पोस्टर लेकर आए हैं। गुमशुदा की तलाश है, ट्रांसपेरेंसी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट, हम लोग का जो झारखंड है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नाम का ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमेशा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, सारे पेपर लीक्स हमेशा पैसों से बेच दिया जाता है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट ऐसे ही रह जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है उसमें कि हमें जवाबदेही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो हम लोग को, जवाबदेही हम लोग को चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? अगर यहाँ का सीएम अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो कोई डिपार्टमेंट इस तरह से पेपर लीक नहीं कर सकता, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो। हमारे यहाँ सीएम ही स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे लूज पड़े हुए वो खुद ही। तो हम लोग को ट्रांसपेरेंसी ये चीज है कि नजर बनाए रखे। सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहाँ के हमारे सहयोगी कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरीके से छात्रों का मार्च बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है छात्रों से निपटने के लिए?
देखिए, विधानसभा परिसर में खुद एडीजी मनोज कौशिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी अभी जा रही है। अभी यहाँ पर वो पहुंचे थे। सदन जो चल रहा है 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। हालांकि वो अंदर गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने जो विधायक निकलने वाले हैं उनसे भी मुलाकात की होगी। और दूसरी तरफ जो विधानसभा के सारे जो गेट्स हैं उसे लॉक कर दिया गया है, चूंकि जो उग्र छात्र हैं जना वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए चलिए कमल, आपके पास आऊंगी। सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जहां की लाठी शुरू हो गई है। जिस तरीके से लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उससे छात्र नहीं रुके। उसके बाद से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लगातार छात्र विधानसभा से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। अब छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। हल्की बल की प्रयोग पुलिस प्रशासन ने की है। सत्यव्रत, पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, क्या कुछ अभी स्थिति? बिल्कुल, देखिए लगातार मैंने आपको बताया कि जिस तरह से छात्र बैरिकेटिंग को पार करते जा रहे थे, क्योंकि बैरिकेटिंग के पार करते ही वो विधानसभा के काफी नजदीक आ जाते, यही कारण था कि पुलिस को सख्ती का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस ने जो है वो हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया है। कई छात्रों को चोट भी लगी है, लेकिन आप देखिए कि कई छात्रों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी हैं, उन्हें छात्र लेकर जो है वो अपने खेमे से दूसरे खेमे पहुंचा रहे हैं। यानी कि गजब का जो यह आंदोलन है छात्रों का, वो देखने को मिला। एक कर्मी जो कि छात्र की ओर फंसे हुए थे, उसे छात्र ने जो है वो लेकर पुलिस वालों के तरफ ले गए। आप देखिए लगातार जूते, चप्पल, पानी के जो बोतल हैं वो फेंके जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, कहीं ना कहीं छात्रों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि लगातार पुलिस इस बार पूरी तैयारी के साथ और छात्र भी जो है वो लगातार डटे हुए हैं। लगातार दादा लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज किया पुलिस। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की लगातार छात्र विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। अब उन्हें रोकने के लिए मजबूरन प्रशासन को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, ताकि छात्र रुक जाएं, विधानसभा तक नहीं पहुंचे। सीधे ले चलते अपने सहयोगी कमल के पास। कमल, जिस तरीके से लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं, अब जो प्रशासन उन्हें हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जो बैरिकेडिंग बनाई गई है उसे अगर तोड़ते हैं छात्र, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन उसे हल्का बल का प्रयोग करना पड़ सकता था। ये उम्मीद जताई जा रही थी और वही अभी देखने को मिला है। वहीं विधानसभा परिसर में भी सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा बल है उसे तैनात, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सभी गेट को लॉक कर दिए गए हैं। एडीजी मनोज कौशिक, जिनके नेतृत्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उनके जिम्मे है, वो खुद यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार विधानसभा परिसर का। अभी वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा। लोगों जो इस गेट हैं, जो सारे गेट्स जो लॉक किए गए हैं, उस पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। छात्रों को यहाँ तक आने से रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस तरह से छात्र उग्र हैं, उनका साफ तौर पे जो छात्र के समर्थन में भी जो लोग थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंतिम बूंदी पर पहुँचना चाहिए। अभी जयराम महतो भी वहाँ पर निकले थे यहाँ से, उन्होंने कहा कि अंतिम बिंदु पर फैसला सरकार को लेना चाहिए, सीजीएल परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, सीबीआई जांच करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड्स हैं वो छात्रों के साथ वो अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल विधानसभा परिसर में जो है, जो सुरक्षा के लिहाज से खुद मनोज कौशिक यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन कमल, ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार सीबीआई जांच नहीं करा पा रही है? जहां तक सीजीएल की बात है, सरकार का रुख क्लियर है कि वो हाईकोर्ट के अधीन में जिस तरीके से उसके निगरानी में नियुक्ति हुई है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर छात्र कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के ओर से आदेश आता है, तो सरकार बिल्कुल वो फैसला लेगी। लेकिन सीबीआई जांच में क्यों पेच फंस रही है? देखिए ना, सीधी सी बात है कि जो सरकार का जो अपना तर्क है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहली और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और यही वजह है कि सरकार अपनी बातों को रख रही है कि जब पहले और दूसरे जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट्स की जो अनियमितता हुई थी, जो परीक्षा में अनियमितता हुई थी, उसका जब कुछ फलाफल नहीं निकला है, तो ऐसे में 14वीं जेपीएससी परीक्षा या फिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच अगर करवाती है तो हो सकता है उसमें भी फलाफल नहीं निकले। हालांकि यहाँ पर एक तर्क ये भी है कि सरकार का कहना है कि उनकी जो एजेंसियाँ हैं वो सही तरीके से जाँच करेंगी, जबकि विपक्ष और
और छात्रों का कहना है कि सेंट्रल जो एजेंसियां होती है वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगी। तो कमल, इन्हीं सरकार की बातों जो को लेकर एजेंसी है, सरकार को तो उस पर भरोसा है, तभी वो अपने एजेंसी से जांच करा रही है। लेकिन छात्रों का जिस तरीके से तर्क है और सरकार का जो तर्क है कि जो सीबीआई जांच करेगी तो उसका रिजल्ट काफी देर से आएगा, जिससे कि नुकसान छात्रों को ही। तो क्या ये पढ़े लिखे जो छात्र हैं उन्हें ये नहीं पता है कि सीबीआई जांच होगा तो इसका रिजल्ट देर से होगा और ज्यादा जो जेपीएससी है, बाकी सारी परीक्षा है वो डिले होगी? कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपनी डिमांड्स जो शुरू दिन से वो कह रहे हैं लगातार सीबीआई जांच, और इसके साथ साथ विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि सरकार ने 90 दिनों में सीआईडी जांच के जो रिजल्ट्स हैं उसे सामने लाने के वादा किया है, कल जो बैठक हुई थी। हालांकि सीबीआई को लेकर के जो मांग है, ये जो सत्ताधारी दल है उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो है राजनीतिकरण कर रही है छात्रों के आंदोलन को। हमारे साथ सीनियर जो हमारे सहयोगी हैं नीरज सिंह, उनसे जानते हैं आप किस रूप में देख रहे हैं नीरज जी जिस तरह की अभी घटनाएं हुई? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार को तो समझ में आ गया और यही वजह है कि सरकार ने अभी तक कोई बहुत कड़ा कहा जाए तो कदम नहीं उठाया इन लोगों को रोकने के लिए। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है लेकिन लाठी का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी किस्म के जो आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लाठीचार्ज हुई है, छात्रों को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने से बच रही है। हल्का कहा जाए कि बल प्रयोग किया गया, चूंकि छात्रों को ये उसको बल प्रयोग भी नहीं बोल सकते, वो धक्का मुक्की तो होता ही। नीरज जी, इस सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष राजनीतिकरण कर रही है, छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी सुदीप सोनू जो कि मंत्री हैं और जो सरकार द्वारा जो समिति जो गठित की गई थी 4 मंत्रियों के, उसमें प्रमुख रूप से सुदीप सोनू ही थे, आप कह सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने आज सदन में, जबकि वो सत्ताधारी दल से अरूप चटर्जी ने ये कहा कि सदन को ये बताना चाहिए कि आखिर सरकार जो है इसके लिए क्या कर रही है और अभी तक कहाँ तक प्रगति हुई है। जो उन्होंने कहा कि लगभग 98% कहा जा रहा है, अगर सीजीएल को छोड़ दें तो सरकार उन सारी बातों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर कहाँ पे चूक हुई है या फिर रोकने में सरकार असफल क्यों रही, इस बात को सदन में बनाना चाहिए। तो एक लंबा बयान दिया है सुदीप कुमार सोनू ने और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि छात्रों के पीछे उनके आका हैं। नीलय जी, जिस तरीके से लगातार छात्रों का जो मार्च है विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुका है, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के पास क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए अंजना, विधानसभा जो का जो भवन है, अब कहा जाए तो आंदोलनकारी जो छात्र हैं वे लगातार आगे बढ़ते ही आ रहे हैं। पुलिस के बल प्रयोग के बाद भी वे नहीं रुक रहे हैं और अलग अलग रास्तों से वो, अब पहले जो सामूहिक रूप से आ रहे थे अब वो अलग अलग गुटों में बट गए हैं और विधानसभा के कहा जाए तो पूरे सर्किल के आसपास, हालांकि यहाँ पर प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरीके से तैनात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दर्शकों को, कि पहली बार एक साथ विधानसभा के सभी मुख्य द्वार बंद हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ है चलते सत्र में कि विधानसभा के मुख्य द्वार को बंद किया गया, लेकिन इस बार जो है विधानसभा के सभी जो द्वार हैं, जो 4 जो प्रमुख गेट हैं जहां से एंट्री होती है, एक गेट को अगर छोड़ दिया जाए जो वीआईपी का गेट है, इसके अलावा जो 4 गेट हैं वहां पे लगातार उसको बंद कर दिया गया है। न किसी को आने दिया जा रहा है, न ही किसी को जाने दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है और मनोज कौशिक जो कि एसपी है, खुद घूम कर उन्होंने गेट को बंद करवाया है। पुलिस यहाँ पे तैनात है जो पहले से भी रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पुलिस बल की तैनाती दिख रही है। इस वक्त मैं तो सदन के अंदर हूँ, लेकिन सदन के जो 4 जो मुख्य द्वार हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। और अभी जो सदन के अंदर मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सुदीप सोनू जो कि मंत्री हैं और जो समिति बनी थी उसमें प्रमुख रूप से सुदीप सोनू ही कहा जाए तो लीड करते नजर आए। आज जब सदन चल रहा है बिना विपक्ष के चल रहा है, जो पहली पारी में विपक्ष था ही नहीं, बीजेपी के कोई भी विधायक यहाँ पे नहीं पहुंचे, जेडीयू के एक विधायक जो सरयू राय हैं वो बीमार ही हैं और एक जो आजसू के विधायक है, आप देख सकते हैं ये अभी भी वो लेटे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे भी बात कराएं। निर्मल महतो जो कि सुबह से यहाँ पे इसी पोजीशन में है, लेटे हुए हैं। और सुदीप कुमार सोनू ने ये कहा था कि जो उनके पीछे जो है बहुत सारे आके हैं। निर्मल जी से बात कर रहे थे। निर्मल जी, आप पहली पारी पूरी खत्म हो गई लेकिन आपने अपना जो स्थान है वो नहीं बदला, छात्र जो हैं वो लगभग विधानसभा के करीब आ गए। देखिए, अभी पता चला है कि छात्रों के बीच में लाठी चार्ज कर दिया है, तो सोच सकते हैं लाठी, बैरियर तार, बल प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज नहीं हुआ।
नहीं, लाठी चार्ज आप सरकार बोल रहा था कि सरकार कभी भी अत्याचार नहीं करेगी। सरकार छात्र लोग को आने देना चाहिए था विधानसभा। जब सरकार नहीं जा रही तो छात्र लोग खुद आ जा रही है। सरकार का तो 3-3 राउंड बैठी ना कि वो सरकार का जो लोग थे, जो वो सिर्फ घुमाने और फिराने का बात कर रहा था। सरकार डायरेक्ट मुख्यमंत्री के चैम्बर में लोग छात्र लोग आएगा और यहाँ पे वार्ता होगा, विधानसभा के अंदर में बात होगा और 1-2 अब बात होगा। सुधीर सोनू को भी अंदर बोल रहे थे कि जो छात्र जो हैं उनके पीछे उनके आका हैं। उन्होंने यही कहा, यही शब्द का प्रयोग किया कि जो आका हैं वो हैं लगे हुए, और बीजेपी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वे उदंड हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और कठोरता से अब उस पर कार्रवाई होगी। सरकार बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून हाथ में लेता है तो भी वो कठोरता से इसका पालन करेंगे। सीधा आरोप है आप लोगों के ऊपर। आपके मतलब कि सत्ताधारी दल में एनडीए में आप भी हैं, तो क्या कहेंगे आप बीजेपी पर ये आरोप जो लगाया गया, आप उसके सहयोगी दल हैं? देखिए, ये लोग बौखलाहट हो गया। अब पूरा झारखंड इन लोग के खिलाफ में है। यहाँ के 4 करोड़ जनता इन लोग के खिलाफ में है। अब ये लोग बौखलाहट से उठपुटांग बयान अब देना शुरू कर दिया है। देख रहा है कि एक लोग इन लोग के पक्ष में नहीं है, ना एक जनता है, ना किसान है, ना जवान है, ना मजदूर है, ना छात्र है। अब ये बौखलाहट का परिचय आने लगा है। इससे पहले जब छात्र लोग का बात आता था तो इस तरह का वर्षन नहीं आता था। आज क्यों पूरा जनता जब इन लोग का विरोध में आ गया है तो ये बौखलाहट का। सरकार तो देखिए बहुत सारी बातें मान ली है, सिर्फ सीजीएल का जो मामला है नहीं, उन्होंने ईडी पर कहा है कि करेंगे। 14वीं परीक्षा को रद्द करने की बात कही है, रिफॉर्म की बात कही। नहीं नहीं, मिनट सुन तो लीजिए ना। सिर्फ सीजीएल के मामले पर मामला अटक रहा है क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का उसमें ट्रायल हो। सीबीआई जांच पर भी मामला अटक रहा है, जिसको लेकर छात्रों का विरोध जारी है। कोर्ट नहीं होता है। अगर आज हम यहाँ सदन से कोई भी बिल पास करते हैं तो उसी को वो लागू करता है, हम लोग लागू करके भेजते हैं। तो ये कोर्ट हम लोग से बड़ा नहीं हो सकता है। सीबीआई कहे तो वो भी बचा हुआ है, सीबीआई का जो मामला। देखिए, ये अभी लोग सरकार बौखलाहट में इस तरह का अभी बयान अब जो बोले हैं कि कड़ा से पालन होगा, तो झारखंड के जनता इन लोग पे अब कड़ाई करेगा। 4 करोड़। कब तक आप ऐसे विरोध करते रहिए? अभी जब तक सदन जब तक स्थगित नहीं हो जाता, यहाँ के जो हमारे छात्र लोग अभी घेराव करने आ रहे हैं वो लोग से बात करें। स्वतः हम लोग पहली पाली का तो स्थगित हो गया है, अब तो भोजनावकाश हो गया। नहीं, तो पहला कार्य स्थगित हो गया, वो भी बिना विपक्ष के कार्य चलाना ये संविधान का। आप ही लोग नहीं कि आप बाहर बैठे हो। देखिए, हम आपको मालूम होगा सभी लोग को अरेस्ट, एनडीए के जितना विधायक था सभी लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। और आप जब संविधान से विधानसभा चलता है, राज्यसभा चलता है, लोकसभा चलता है। हम यहाँ पे धरना में है, अभी तक आपका पक्ष का विधायक कोई यहाँ पे लेने नहीं आया। संविधान से चलता है। हाँ, अभी तक वो लोग को नियम के अनुसार जो भी धरना या अति में रहता है उसको बुला के। नीलय जी, जिस तरीके से एक सवाल ये भी बड़ा उठता है कि छात्रों की मुख्य जो मांगे थी, सरकार बोल रही है कि उनके मैक्सिमम मांगों को मान लिया गया है, लेकिन आखिर सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? देखिए, अब सरकार का ये कहना है कि सीबीआई जांच चल रही है और उस पर सरकार को पूरा भरोसा है। ये अलग बात है कि छात्रों को सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन यहीं पे एक मामला फंस रहा है अंजना, और सीजीएल की मांग पर जो छात्रों का कहना है कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए, तो उसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है क्योंकि मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, इसमें सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में सरकार उसको रद्द नहीं कर सकती, उसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी और उसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन छात्र जो हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर कहा डटे हुए हैं कि सीबीआई की जांच हो और सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। और लगभग जो बातें हैं सरकार ने उनकी मान ली हैं, लेकिन अभी भी गतिरोध कायम है। अब देखना यह है कि
जो छात्र हैं वो क्या वाकई विधानसभा में प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो झारखंड के इतिहास में ये पहली बार होगा। चलिए क्योंकि नीलेश जी, अभी स्थिति पर नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिस तरीके से लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा कूच कर रहे हैं छात्र। अब से थोड़ी देर दूरी पर छात्र मौजूद है, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो विधानसभा पहुंच रहे हैं।